आमतौर पर सभी का मानना है कि मृत्यु के बाद आत्मा के अलावा कुछ भी नहीं जाता। हिंदू धर्म ग्रंथों और वेद पुराणों के अनुसार मनुष्य के मरने के बाद उसके शरीर का अंतिम संस्कार किया जाता है, जिसके बाद उसकी आत्मा यमलोक की यात्रा में से जुड़ी रहती। और जब भी वह आत्मा किसी दूसरे शरीर में प्रवेश करती है तो उसे नए शरीर में यही चीज आत्मा के साथ प्रवेश कर जाती है। अर्थात जब कोई व्यक्ति मरता है तो उसके साथ यह 5 चीज भी जाती है, अगला जन्म लेती है। मृत व्यक्ति की आत्मा के साथ जाने वाली यह चीज इतनी प्रभावशाली होती है कि इन्हीं के आधार पर उसे आत्मा का आगे का सफर निर्धारित होता है। और जब कभी वह आत्मा इस मृत्यु आधार पर उसका अगला जीवन भी प्रभावित होता है, जो व्यक्ति की मृत्यु के बाद भी समाप्त आत्मा के साथ साथ जाती है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल में। आपसे अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें। पुराण में जिन चीजों का उल्लेख किया गया है उनमें सबसे पहले आता है मोह और वासना। गरुड़ पुराण में स्पष्ट कहा गया है कि जब व्यक्तिगत सैया पर लेट होता है तो उसे सांसारिक मोह माया त्याग कर परमात्मा का निरंतर स्मरण करते रहना चाहिए। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार अगर किसी की मृत्यु किसी वस्तु के अभाव में हुई हो तो उसे चीज की चाहत करने के बाद भी उसका पीछा नहीं छोड़ता। सांसारिक सुखों की चाहत रखने एक प्रकार की वासना ही है। मरने से पहले अगर कोई व्यक्ति अपने परिवार अर्थात अपनी पत्नी या बच्चों के सुख दुख के बारे में चिंतित रहते हुए शरीर त्यागता है तो मृत्यु के बाद उसे उन इच्छाओं के लिए कष्ट भोगना पड़ता है। वासना को लेकर विष्णु पुराण में एक कथा का वर्णन मिलता है। कथा के अनुसार राजा भरत को अपने हिरण के बच्चे से बहुत प्रेम था। उसी के बारे में सोचते सोचते उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। अगले जन्म में राजा को हिरण के रूप में जन्म लेना पड़ा। इच्छा और वासना को अपने पर हावी नहीं होने देना चाहिए। इसके साथ ही किसी भी चीज से ज्यादा मोह भी नहीं रखना चाहिए। इसलिए गरुड़ पुराण में कहा गया है कि जब मृत्यु निकट आ जाए तो सभी इच्छाओं को त्याग कर ब्रह्म का ध्यान करना चाहिए, क्योंकि उस व्यक्ति जो भी सोचता है वह इच्छाएं और अभिलाषाएं उसके साथ ही रहती है। इसीलिए उसे अपनी इच्छा पूरी करने के लिए दोबारा जन्म लेना पड़ता है, जो उसके मार्ग में बाधक है। दूसरी चीज है कर्ज। धार्मिक ग्रंथ कहते हैं कि कर्ज कभी भी व्यक्ति का पीछा नहीं छोड़ता। अगर किसी व्यक्ति ने आपका भला किया है तो मौका मिलते ही यह कर्ज चुका देना चाहिए। दोस्तों, गरुड़ पुराण में कहा गया है कि यदि कोई व्यक्ति कर्ज लेने के बाद मर जाता है तो उसे अगले जन्म में अपना कर्ज चुकाना पड़ता है। ऐसा भी कहा जाता है कि 2 व्यक्ति कर्ज लेता है, उसे कर्ज चुकाने के लिए दुनिया में पुनर्जन्म भी लेना पड़ता है। इसलिए आपके लिए यही उचित होगा कि आप ऐसे व्यक्ति को मारते ही माफ कर दें। शास्त्रों के अनुसार माना जाता है कि जिस तरह व्यक्ति के पूरे कर्मों का हिसाब भगवान के पास होता है, इस तरह वह अच्छे कर्मों यानी पुण्य का भी हिसाब रखते हैं। शास्त्रों में दान की तुलना बैंक में जमा किए गए धन से की गई है, जो हर समय बुरे वक्त में काम आता है। एक व्यक्ति अपने जीवन काल में जो भी अच्छे कर्म करता है उसका श्रेय उसके खाते में चढ़ा दिया जाता है। वह है कर। गीता में कहा गया है कि कर्म के बिना मानव जीवन संभव नहीं है। हर पल लोग अच्छे या बुरे काम करते हैं। जब मृत्यु निकट आती है तो उसके कर्मों से ही यह निर्धारित होता है कि वह परलोक में सुखी रहेगा या दुखी। इनका परिणाम आगे चलकर जीवन में अच्छे या बुरे परिणाम के रूप में सामने आता है। कम 7 जन्मों तक मनुष्य का पीछा नहीं छोड़ते। इसके उदाहरण महाभारत में भी मिलते हैं। जब तीनों की सैया पर लेटे हुए भीष्म ने भगवान कृष्ण से पूछा कि उन्होंने ऐसा कौन सा अपराध किया है जिसके कारण उन्हें ऐसी मृत्यु का सामना करना पड़ा, तो भगवान कृष्ण ने उन्हें 7 जन्म पहले की घटना याद दिलाए। 7 जन्म पहले भीष्म ने एक अधमरे सांप को उठाकर नागफनी के कांटे पर फेंक दिया, जिसके फलस्वरूप भीष्म को भी बाणों की सैया प्राप्त हुई। कर्म मनुष्य का साथ कभी नहीं छोड़ता, इसलिए दोस्तों हमेशा अच्छे कर्म करने चाहिए। 5वीं चीज जो आत्मा के साथ जाती है वह दोस्तों ज्ञान इंसान को भीड़ से अलग करता है। ज्ञान से आप लोगों पर अपनी एक अलग पहचान और छाप छोड़ने में सक्षम होते हैं। इससे पहले आप जितना ज्ञान अर्जित करेंगे वह आपकी बहुत काम आएगा। दरअसल ऐसा माना जाता है कि जो गुण व्यक्ति जीवित रहते हुए सीखना है वह करने के बाद भी उसके साथ रहते हैं। समय अच्छे ज्ञान और गुना को सिखाने में व्यस्त रखें। गीता में भी कहा गया है कि ज्ञान और दान कभी नष्ट नहीं होते। पुराणों में जन्म और पुनर्जन्म का उल्लेख मिलता है। कई बार बच्चों को बचपन में ही पिछले जन्म का ज्ञान होने का मामला भी सामने आया है। यह बात वैज्ञानिकों ने भी मानी है कि पिछले जन्म में अर्जित ज्ञान व्यक्ति के साथ अगले जन्म में भी आ सकता है। तो ज्ञान एक ऐसी चीज है जो इंसान का साथ कभी नहीं छोड़ता। गरुड़ पुराण में कहा गया है कि मरणोपरांत शरीर धारण करने में साल भर का समय लग जाता है। जो आत्माएं नए शरीर को धारण नहीं करती
वह मित्र लोग और स्वर्ग लोग चली जाती है कि मरणोपरांत शरीर धारण करने में साल भर का समय लग जाता है, जो आत्माएं नए शरीर को धारण नहीं करती। वह मित्र लोग और स्वर्ग लोग चली जाती है। दोस्तों, हर स्थिति में अच्छे कर्म करना ही एक सुंदर भविष्य का आधार है। कि आप समझ गए होंगे कि कौन सी चीज करने के बाद भी लोगों का पीछा नहीं छोड़ती है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें।